एक महिला होती है, जो महिला अपने बच्चे को लेकर के गंगा स्नान करने यूपी में जो कुंभ लगता है प्रयागराज, वहाँ जाती है। एक साधु वहीं खड़ा था। वो साधु ने गौर से उस महिला को देखा। महिला के साथ एक बच्चा था 10 साल का। जैसे ही उस बच्चे को देखता है और उस बच्चे को वो उठाता है, उठा करके अपने तंबू के अंदर लेकर चला जाता है। फिर उसके साथ में जो हुआ, इसे जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना हाथरस की है। वहाँ एक परिवार छोटा सा रहा करता था। छोटा सा परिवार, जिस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। दोस्तों, ये बचपन से होशियार थी। जब बड़ी हो जाती है प्रिया, तो उसके माता पिता जो होते हैं, 18 साल की जब उम्र हो जाती है तो इसकी शादी हाथरस में कर देती है। यह लड़के का नाम अर्जुन होता है, जिसके साथ इसकी शादी होती है। शादी करने के बाद परिवार ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो अर्जुन होता है, ये अपने पत्नी की कोई बात मानता ही नहीं। अब 2 साल शादी को बीत जाते हैं, एक लड़का भी हो जाता है। इसको लेकर पति पत्नी में कहासुनी होती रहती थी। पति जो था वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था। वह साधुओं के साथ में रहा करता था और गांजा भांग पिया करता था। एक दिन जो अर्जुन होता है, वो अपने पत्नी को अपशब्द बोलता है और कहता है कि जब रोज रोज ठक ठक कर रही हो तो मैं यह घर छोड़ के चला ही जाता हूँ। तभी दोस्तों, घर छोड़कर बगैर बताए वह साधुओं के संग महात्मा बन जाता है। 2 साल के बाद जब पता चलता है, उसकी पत्नी जब खोजबीन करती है, पता लगता है इसका कि ये साधु बन गया है, लेकिन ये घर पे नहीं लौटता है। दोस्तों, अब उसका बेटा जो होता है 3 वर्ष का हो चुका था। उसके जो सास ससुर होते हैं उसे परेशान करते हैं। अब जब इस तरह से लोग बर्ताव करते हैं तो वह अपने माँ के घर आ जाती है। अब मायके जाके ये वहीं पे रहा करती है। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 1 साल का और समय बीतता है, तो इस बच्चे की ये पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए या पैसों को इकट्ठा करती और इसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। अब यह ज़िंदगी इसकी ऐसे ही चल रही थी। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है और जैसे ही 2025 आता है और महापूर्णिमा शुरू होता है, गांव के लोग विचार करते हैं कि महिला पर्व है तो जाना चाहिए, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा मौसम पहली बार आया है और ऐसा जल्दी आएगा नहीं फिर। अब ये लोग तैयार होते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज नहाने के लिए। अब ये लोग नहाने के लिए पहुंच जाते हैं प्रयागराज में। भारी भड़कम वहाँ भीड़ होती है और एक दूसरे से ये लोग बोल देते हैं कि अगर कोई इसमें बिछड़ जाएगा तो एक दूसरे को ढूंढेगा नहीं और सीधा निकल के वहीं ब्रिज पे मिलेगा। अब इतना एक दूसरे से लोग बोल देते हैं ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई इन लोगों के बीच में दिक्कत ना हो। अब यह औरत अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रही थी। एक साधु होता है जिसकी उम्र था 60 साल के आसपास। अब उस औरत को यह देखते रहता है और उस साधु को जैसे ही मौका मिलता है, उस बच्चे को लेके तुरंत एक बगल में तंबू होता है, उस तंबू में घुस जाता है। अब बच्चे को लेकर तंबू के अंदर जैसे ही घुसता है तो महिला भी पीछे पीछे भागकर जाती है उस तंबू के अंदर। अब जैसे ही महिला अंदर घुसती है, साधु को देखती है, पहले वो घबरा जाती है और साधु कहता है कि डरो मत, तुम मुझे पहचानी नहीं ठीक से। अब दोस्तों, अर्जुन जो होता है वो नागा साधु बन के उसको उस मेले में मिलता है। वो उसका पति था, उसे छोड़ के साधु बन चुका था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लिया था, जिसे यह महिला समझ नहीं पाती कि यह मेरा पति है। अब उसका जो पति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, चल करके वहीं आश्रम बनाऊँगा और घर पे रहूँगा। जब बार बार वो विनती करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि घर पर पहुँच जाऊँगी तो अपने घर वालों से पूछ करके बताऊँगी कि तुम्हें आना उचित है या फिर नहीं। अब इतना कहने के बाद पत्नी वहाँ से चली जाती है, मेले से अपने मायके यानी अपने घर लौट के। उसके बाद में फिर अपने घर वालों से पूछती है कि हमारे पति देव उसी मेले में मिले थे, लेकिन यह बात किसी को यकीन होता नहीं है। अब वह कहती है कि हमें मोबाइल नंबर भी दिए हैं। जैसे इतनी बात कहती है तो सबको कहीं न कहीं यकीन हो जाता है और उसके बाद में सबके प्लानिंग के तहत
उन्हें बुलाया जाता है और यहीं ससुराल में ही इनको एक मंदिर बनाया जाता है और घर से दूर ही इन्हें रहने का शरण दिया जाता है और हंसी खुशी से ये अब अपने ससुराल में ही रहने लगते हैं और कहानी भी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के नीचे में कुछ कमेंट्स करने वाले लोग थे, वो अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे और उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हैं रविंद्र कुमार। ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट 8 सेकंड पे कुछ पॉइंट बोले हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 मिनट 10 सेकंड पे भी, और 1 मिनट 11 सेकंड तथा 1 मिनट 12 सेकंड पे, इनको इतने पे पॉइंट अच्छा लगा है। तो इतना हमको भी ध्यान नहीं है कि मैंने 1 मिनट 8 सेकंड और 1 10, 1 11 और 1 12 पे क्या बोला है। तो थैंक यू भाई आपको। उसके बाद सुनील गोपी हैं। उसके बाद हैं गुंजन रवि। ये बोल रहे हैं, परंतु वहाँ पे लड़की क्या करने गई थी। अब वहाँ पे क्या करने जाते हैं लोग, कैसे फंस जाते हैं, क्या होता है, वो अपने लाइफ के बारे में कोई जानता नहीं कि आज मैं रोड पे जा रहा हूँ और हमें क्या हो जाएगा। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम वीडियो के आखिरी में लिया जाए तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।